डियर सब्सक्राइबर्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, अभी पिछले वीडियो में हम लोग माघ मास की पूर्णिमा के बारे में जाने थे, जिसे माघी पूर्णिमा कहा जाता है। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इस एकादशी का व्रत करने से क्या पुण्य फल मिलता है और इस एकादशी की व्रत कथा क्या है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर। दोस्तों, माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया एकादशी है। जया एकादशी के पुण्य के कारण मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर जीवन के हर एक क्षेत्र में विजय श्री प्राप्त करता और मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। भागवत पुराण में आया है कि जो मनुष्य समस्त भौतिक तथा सांसारिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें जया एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, इस बार जया एकादशी का व्रत 23 फरवरी को किया जाएगा। तो आइए दोस्तों, जाने कि जया एकादशी व्रत से संबंधित कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। आप स्वदेज, अंडज, उद्दिज और जरायु चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्य पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम पाठ चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। इनके ठीक प्रकार न गाने तथा स्वरताल ठीक नहीं होने से इंद्र उनके प्रेम को समझ गया और इसमें अपना अपमान समझकर उनको श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खो, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा शाप सुनकर वे अत्यंत दुखी हो गए और हिमालय पर्वत पर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहाँ उनको महान दुख मिल रहा था। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती। उस जगह अत्यंत शीत था, इससे उनके रोंगटे खड़े रहते थे और मारे शीत के दांत पसते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने कौन से ऐसे पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है, अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। दैव योग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। इस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना ही कोई पाप कर्म किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इस कारण वो दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े थे। उस रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई। राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्राभूषण से अलंकृत होकर उन्हें स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। तो इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित और पूछने लगा कि तुम्हें अपनी पिशाच योनि से किस तरह छुटकारा पाया, सो सब बतलाओ। माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारी पिशाच देह छूट गई है। तब इंद्र बोले, हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छोटी वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं, अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है।
जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया उसे मानो सब यज्ञ जप दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही हजारों वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। तो दोस्तों ये थी माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी की व्रत कथा। हम आपको इसी तरह तथ्यपरक उपयोगी कथा कहानी बताते रहेंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए। और हाँ दोस्तों, लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।